हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत की नागरिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ हैं सारे क्वेश्चंस, और जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि पॉलिटी में हम लोग 500 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हर एक क्वेश्चन यानी कि जो हर एक 500 क्वेश्चन है उन सभी को मैंने सेट में कन्वर्ट कर दिया है, और हर एक सेट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। वो सेट कैसे हैं कैटेगराइज किए हुए हैं, तो हर एक सेट पॉलिटी के चैप्टर पे बना हुआ है। जैसा कि सेट 1 हमारा था भारत की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न, और सेट 2 है हमारा भारत की नागरिकता से संबंधित प्रश्न। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी से लेकर एसएससी के एग्ज़ाम तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है भारत की नागरिकता। और हमारा पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत की नागरिकता को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत की नागरिकता को स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्ती के द्वारा, या फिर नागरिकता से वंचित करके, इन तीनों ही तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि हम इसे खुद भी त्याग सकते हैं, हम पे यदि हमने कोई ऐसा कानून तोड़ा है जिससे हमारी देश को नुकसान हो रहा है, तो हमारी नागरिकता को बर्खास्त भी किया जा सकता है, और नागरिकता से वंचित करके। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रवासी भारतीय नागरिक उन्हें कहते हैं जो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में आए हैं। यानी कि वैसे व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय के लिस्ट में आते हैं। और दूसरा, वैसे विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता होने की योग्यता रखते हैं। यानी कि वैसे विदेशी नागरिक जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता ली है या उससे पहले ले रखी है, तो वो भारत के नागरिक होने की योग्यता रखते हैं। लेकिन कैसे नागरिक, तो प्रवासी भारतीय नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन असत्य है, यानी कि गलत है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं गाइस कि इनमें से सही कौन है, गलत अपने आप पता लग जाएगा। भारत में नागरिकता जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखती है। यानी कि वैसे नागरिक जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं या फिर प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिक हैं, वो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो हाँ, अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनने की प्रोसेस है, वहाँ यदि कोई नागरिक वहाँ जन्म लिए हैं तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुई है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में कहा गया है भाग 2 में, और ये आपका सही उत्तर है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है। तो भारत में नागरिकता हासिल करने का जो तरीका है वो है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, और ये तरीका वैध तरीका है। वंश के आधार पर नागरिकता हासिल करना ये भी वैध तरीका है, और जन्म से नागरिकता हासिल करना ये भी वैध तरीका है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन गलत है।
सही कौन है वो देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है, बिल्कुल सही। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सही। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, यानी कि वैसा व्यक्ति जो जिनका जन्म भारत में हुआ है या फिर उनके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, यानी कि जब देश का बंटवारा हुआ था उसके पहले भारत में पैदा हुए हैं उनके माता पिता, तो वो बच्चा भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो इसमें जो गलत है कथन वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति यानी कि पीओआई के बारे में सत्य है यानी कि सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, यदि पीओआई कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो आवेदन करने पे उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। यानी कि कोई व्यक्ति पीओआई कार्ड धारक है और वो 7 सालों से भारत में रह रहा है तो 7 सालों के बाद वह भारत में अपनी नागरिकता अप्लाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। तो नहीं, ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की कोई समानता नहीं होती है। जो कथन सही है ओसीआई कार्ड धारक से रिलेटेड वो क्या है, तो उसे भारत में रहने के लिए अस्थायी पुलिस से रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। वह पूरा जीवन बिना वीज़ा के भारत की यात्रा कर सकता है। ओसीआई कार्ड पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देश के नागरिकों को दिया जाता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ओसीआई कार्ड धारक के बारे में पता चले हैं, बी, सी और डी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती। तो विदेशियों को जो भारत में सुविधाएं नहीं मिलती हैं वो हैं धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और तीसरा है अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये तीनों ही सुविधा विदेशियों को जो भारत में रह रहे हैं उन्हें नहीं मिलती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों की नियमन। तो अनुच्छेद 7 में ऐसा नहीं कहा गया है, तो इस हिसाब से जो सुमेलित नहीं है वो है आर्टिकल 7। बाकी के जो आपके आर्टिकल्स है चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 5 में कहा गया है आर्टिकल 5 में संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता, ये बात सही है। आर्टिकल 8 में चर्चा है भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। और आर्टिकल 10 संबंधित है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन था और भारत की नागरिकता से संबंधित प्रश्न थे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।